ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कवर करेंगे पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जड़ों का समूह है? ए ऑप्शन कह रहा है चुकंदर आलू अदरक, बी कह रहा है गाजर हल्दी अदरक, सी कह रहा है शकरकंद मूली हल्दी, और डी कह रहा है गाजर चुकंदर मूली। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गाजर चुकंदर मूली जड़ों का समूह है। अगला प्रश्न कह रहा है, डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। डेजर्ट ओक की बात करें दोस्तों तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। गुजरात राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था। अगला प्रश्न है, तेज बुखार के साथ कपकपी का इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया में। मलेरिया में सिनकोना पेड़ की छाल से इलाज किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है, चेराव यहाँ के लोगों का नृत्य रूप है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। मिजोरम में चेराव नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश उड़ीसा कर्नाटक, बी कह रहा है केरल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, सी कह रहा है कर्नाटक छत्तीसगढ़ केरल, और डी कह रहा है आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करना, बी ऑप्शन कह रहा है अवलोकन वर्गीकरण अनुमान आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोगतिशील कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना, सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को प्राकृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को खोजने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, और डी ऑप्शन कह रहा है पर्यावरणीय मुद्दों की समझ के माध्यम से बच्चों में सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण मुद्दों की समझ के माध्यम से बच्चों में सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 3 से 5 तक के लिए ईवीएस एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे। कक्षा 3 से 5 तक के लिए ईवीएस एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है कि विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं एवं मुद्दों को। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है, यह दर्शाता है कि? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ईवीएस बाल केंद्रित है। बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है, यह दर्शाता है कि ईवीएस बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषय के अंतर्गत एक उपविषय है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, खाना। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषय के अंतर्गत
खाना एक उप विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षक के लिए वांछनीय अभ्यास है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईवीएस में सीखने के किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञात से अज्ञात। ईवीएस में सीखने के ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में सीखने के रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ईवीएस में सीखने के रचनात्मक मूल्यांकन के लिए वार्षिक उपलब्धि परीक्षण उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर को सही या गलत रूप में आंकना। इस चीज से शिक्षक को बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका एक गतिविधि आयोजित करती है जिसमें वह अपने बच्चों से जमीन पर थोड़ी चीनी गिराने को कहती है और उन्हें चींटियों के वहां आने तक प्रतीक्षा करने को कहती है। इस गतिविधि से बच्चों को सार्थक शिक्षा दी जा सकती है यदि शिक्षिका। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अपने बच्चों को अवलोकन करने, अपने अनुभव साझा करने और उसके बाद गतिविधि पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कछुआ, मगरमच्छ, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कौवा, क्योंकि मछली भी पानी में रहती है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, कछुआ भी रहता है, लेकिन कौवा पानी में नहीं रहता, इसलिए ये इस सूची से अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी प्रजाति अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है, हिला सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मैना। अगला प्रश्न है, ईवीएस की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है निम्नलिखित सामग्री और विधियों का उपयोग करके। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान। ईवीएस की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है विज्ञान सामग्री और विधियों का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है जड़ों और पौधों का? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हमें वीडियो उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, ई एक्सपेरिमेंटेशन मूल्यांकन के संकेतकों में से एक है। प्रयोग का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से है संकेतक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवहारिक व क्रियाशील रचनात्मकता। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ली एक परंपरा है। तो वर्ली एक परंपरा कहाँ का है? तो यह है महाराष्ट्र का, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक है झारखंड की भाषा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का विषय है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भोजन। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन ईवीएस का विषय है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी ईवीएस की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।